हेलो दोस्तों, क्या आप सबने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवा लिया है और अब आप लोग फ़ोन पे बना करके चलाना चाहते हैं अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से। लेकिन किसी वजह से या फिर एटीएम कार्ड ना होने की वजह से आप लोग फ़ोन पे नहीं बना पा रहे हैं। तो कैसे आप लोग बिना एटीएम कार्ड के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सिर्फ इस पासबुक की मदद से आप लोग अपना फ़ोन पे में यूपीआई पिन बना करके उसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, इतना ही करना है कि वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखना है। और जैसे-जैसे मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, यानी कि 2 से 3 स्टेप्स हैं इस वीडियो में, सारे स्टेप्स को आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, देखना है। और जैसे-जैसे मैं आपको बताऊँगा उसी तरीके से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में करना है। 100% आप लोग बिना एटीएम कार्ड के सिर्फ इस कार्ड की मदद से फ़ोन पे बना करके चला लेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी लेता हूँ मैं। तो अब बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं करता क्या हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ फ़ोन पे को, क्योंकि अब आपको डाउनलोड कैसे करना है फ़ोन पे वो प्रोसेस देख लीजिए। अब यहाँ पर आपको मेरे वीडियो, मतलब जैसे आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफ़िकेशन को यहाँ ऑल पे सेट कर देना है। जैसे तरह सब कुछ कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है और आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे फ़ोन पे लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड लिंक अर्न 200 कैशबैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ इस पे लिंक देखने को मिलेगा। आपको यहाँ इस लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्ले स्टोर में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर फ़ोन पे, यूपीआई पेमेंट्स, बैंक रिचार्ज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिले तो आपको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस तरीके से कुछ सेकंड तक वेट करना है, जब तक आपका फ़ोन पे डाउनलोड हो रहा होगा आपका मोबाइल फ़ोन में। इस तरीके से जब तक डाउनलोड ना हो जाए, अब यहाँ डाउनलोड होने के बाद अब आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपका दूसरा स्टेप रहेगा, जो कि लॉगिन करने का ऑप्शन रहेगा ये। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है इस तरीके से। मोबाइल नंबर जैसे आप लोग फिलअप करेंगे, आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे डायरेक्टली ओटीपी आएगा, लेकिन मान लीजिए इंटर 4 डिजिट पासकोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर फॉरगेट पासकोड एंड ट्राई पे क्लिक करके वेरीफाई विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगा वैसे का वैसा ही जैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में आया है। और आपको यहाँ पर जितने परमिशन देखने को मिलेंगे, सारे परमिशन को अच्छी तरीके से अलाउ कर देना है और यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। हो सकता है दोस्तों कि आपको पहले से ही बैंक ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए आपको बैंक ऐड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप लोग बैंक कैसे ऐड करेंगे यहाँ पर अब आप लोगों को वो स्टेप देख लेना है। तो बैंक ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है कोने पे। उसके बाद से आपको ऊपर ही बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिले, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैनेज पेमेंट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बैंक मिल जाएगा, तो आपको यहाँ इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जहाँ कहीं भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक दिख जाए तो उसको चप्पल फेंक के मारिएगा या फिर आग लगा के मारिएगा। आपको बस उसी पे क्लिक करना है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे क्लिक करना है। अगर नहीं देखने को मिले तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करके यहाँ पर आपको क्लिक करके बैंक को ऐड कर लेना है। बैंक को ऐड करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ऑल सेट फॉर यूपीआई पेमेंट्स हो चुका है, यानी कि सारे काम आपके हो चुके हैं। बस आपको यूपीआई पिन बना करके पेमेंट ट्रांसफ़र करना है। तो पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई पिन बनाना ज़रूरी है। तो रीसेट पिन, क्रिएट पिन या फिर चेंज पिन का ऑप्शन देखने को मिले तो आपको अभी उस पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि पहले से ही आग लग चुका है। तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पर फ़ोनपे को बीच से कट करना है और आपको जो मैं बता रहा हूँ अब आपको वही करना है, क्योंकि आपको दोबारा से एक बार प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है क्या, इस तरीके से देखिए। आप लोग पैनिक मत होइएगा, ये दूसरा भी स्टेप आपको फॉलो कर लेना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग को दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको यहाँ पर आईपीपी सर्च करना है। जैसे आप लोग आईपीपी सर्च करेंगे, इस तरीके का एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो आपको यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है इसको, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब आपको ओपन करने का ऑप्शन देखने को मिले तो ओपन पे क्लिक करके सारे परमिशन को अच्छी तरीके से अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वेलकम टू आईपीपी मोबाइल बैंकिंग लॉगिंग नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ लॉगिंग नाउ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपको 1-2 परमिशन देखने को मिलेंगे, तो परमिशन को आप लोग अलाउ करिएगा। अब यहाँ पर
वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिले तो झटपट आप लोग तुरंत यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके इस तरीके से सिम स्लॉट को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने 2 सिम इंसर्ट कर किए रखा है, यानी 2 सिम लगा रखा है आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में, तो आप लोगों को वो सिम सेलेक्ट करना है जिससे कि आपका खाता खुला हुआ है। ये बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पर स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। परमिशन को अलाउ करेंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर होगा, ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठ करके आराम से देखना है। जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका वेरीफाई हो गया, रजिस्टर योर आईपीबी मोबाइल बैंकिंग हैज स्टार्ट। अब आपको यहाँ से करना क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले अकाउंट नंबर फिलअप करना है, दूसरे में कस्टमर आईडी, तीसरे वाले ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना, अपना जो भी आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिलअप करना है। मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हुआ है तो ऑलरेडी आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। तो अकाउंट नंबर तो आप लोगों को सबको पता है कि शुरू में लिखा रहता है। कस्टमर आईडी क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीआईएफ नंबर को ही कस्टमर आईडी कहते हैं। तो इस बात से आप लोग बेफिक्र हो जाइएगा कि कस्टमर आईडी में मैं क्या फिलअप करूँ, तो सीआईएफ नंबर ही होता है, वही आपको फिलअप करना होता है। इतने सारे डिटेल्स हम लोग फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही सारे चीज़ों को आप लोग फिलअप कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे सेट एम पिन का, यानी कि अब ये एप्लीकेशन का एम पिन आपको बनाना है। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उसके लिए एम पिन एक अच्छा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने एक एम पिन सेलेक्ट कर लिया है 4 अंक का, री इंटर एम पिन पे दोबारा से मैं वही एम पिन जो ऊपर फिलअप किया वो मैंने फिलअप करके यहाँ पर सेट एम पिन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर ऐड सिक्योरिटी क्वेश्चंस का ऑप्शन आएगा। अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्या फिलअप करना है, तो मैं हूँ बताने के लिए, आप लोग बस देखते जाइए। तो यहाँ पर जैसे पूछा है व्हाट इज द प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो आपको अपने गांव का नाम फिलअप कर देना है, या फिर कुछ भी आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, अपने ज़िले का नाम। मतलब ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर है, आपको अपने हिसाब से फिलअप करना है इसको। तो आप लोग यहाँ पर कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल दैट यू अटेंड, अपने स्कूल का नाम। 4 क्वेश्चन है, इसी तरीके से फिलअप कर सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन को फिलअप करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी आएगा, जो कि ऑटोमेटिकली आकर के फिल हो जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको दोबारा से लॉगिन पे क्लिक करना है। एम पिन याद रखिएगा दोस्तों, जो आपने अभी जस्ट बनाया है 4 अंक का, वही आपको यहाँ पर फिलअप करना है इस तरीके से। जैसे एम पिन आप लोग फिलअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ गया फेल टू फैच रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विस, यानी कि आप यहाँ पर सर्वर डाउन है तो इस वजह से 1 से 2 बार और हमको ट्राई करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे मैंने दोबारा फिलअप किया तो यहाँ पर सर्वर आ चुका था और यहाँ से मेरा नेट बैंकिंग जो है ऑन हो चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आपको ऊपर नाम आपका देखने को मिलेगा, सेविंग यानी कि आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। अवेलेबल बैलेंस देखने के लिए यहाँ आई वाले बटन पर क्लिक करना है, जितने भी आपके बैंक में बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं या फिर आप लोग करने वाले हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी कि आप लोग फ़ोन पे से जो पेमेंट भेजेंगे यहाँ पर भी स्टेटमेंट शो होगा कि आपका पैसा कहाँ से कितना गया है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी आपको काम आएंगे, जब आपका फ़ोन पे बन जाएगा आप लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। अभी से खुश ना होइए कि फ़ोन पे आपका बन चुका है, अभी बस अब यूपीआई पिन बनाने वाले प्रोसेस पे हम लोग चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, यूपीआई सर्विस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर नीचे माई सर्विस का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो माई सर्विस में जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर रुपे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग मेरे फ़ोन में देख पा रहे हैं कि मेरा पहले से एटीएम कार्ड अप्लाई था, तो यहाँ पर एटीएम कार्ड शो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका अप्लाई ना हो, तो बगल में एक वीडियो चल रहा होगा, आपको उसके माध्यम से देखना है कि आपको यहाँ पर वीडियो वर्चुअल डेबिट कार्ड अपना अप्लाई कैसे करना है। इसमें आपको 25 रुपये का चार्ज भी अगर कटे तो आप लोग को वो पे करना होगा, जो कि 5 साल के लिए रहता है, यानी कि 25 रुपये आपका 5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद बीच में पैसा नहीं लेगा एटीएम कार्ड का। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं एटीएम कार्ड भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग कुछ वो क्रॉस क्रॉस ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो ये सारी डिटेल्स को देखने के लिए व्यू कार्ड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इंटर एम पिन पे आपको वही एम पिन फिलअप करना है जो लॉगिन करते समय फिलअप किया, फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसी तरह सब कुछ करेंगे अब आपके सामने इस तरीके से पूरा कार्ड नंबर आ गया है, सीवीवी कोड आ गया है,
एक्सपायरी डेट आपके सामने शो हो जाएगा। ये सारी चीज़ आप लोग कहीं पेन से नोट करके रख लीजिएगा या फिर फ़ोटो खींच लीजिएगा दूसरे मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए ब्लैक आ जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को इसको नोट करके क्या कर लेना है, डायरेक्टली अब आपको लास्ट स्टेप पे आ जाना है, यानी कि फ़ोनपे पे आपको आ जाना है। जहाँ पे फ़ोनपे को आप छोड़ करके गए थे वहीं पर आ जाना है। इस तरीके से रीसेट पिन, क्रिएट पिन या फिर चेंज पिन पे क्लिक करना है। जैसे फ़ोनपे हम लोग दोबारा आएंगे तो आपको यहाँ पर रीसेट पिन, क्रिएट पिन या फिर चेंज पिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर पे आपको अपना कार्ड नंबर फिलअप करना है। जो भी आपको यहाँ पर कार्ड नंबर मैंने प्रोवाइड करवाया उसमें कार्ड नंबर होगा लास्ट का 6 डिजिट, वो फिलअप करना है। एक्सपायरी डेट में भी आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी दिया रहेगा, आपको वो फिलअप कर देना है। इसके बाद से यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिले, इस पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करेंगे और आपको यहाँ पर मोबाइल मतलब आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगा बैंक की तरफ से, वो फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंटर योर न्यू एम पिन, यूपीआई पिन, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप करना है। जो भी यूपीआई पिन आप बनाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर फिलअप करिएगा। जैसे कि मैंने एक यूपीआई पिन एकदम आसान सा बनाया है अपने एम पिन से रिलेटेड, वही फिलअप करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। री इंटर यूपीआई पिन पे वही दोबारा से एम पिन फिलअप करके इस तरीके से डन पे क्लिक कर देना है। इतना सब कुछ करेंगे तो आपका यूपीआई पिन सेट हो चुका होगा। अब यहाँ पर सेंड 1 रुपीज़ टू ए फ्रेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप लोग चाहें किसी के पास भी आप लोग अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने भैया के पास, यानी किसी दोस्त के पास भी भेज सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेलेक्ट कर लेना है। फिर पे क्लिक करेंगे, इंटर यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर यूपीआई पिन फिलअप करके पे क्लिक करना है। कनेक्टिंग सिक्योरिटी होने के साथ साथ आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। एटीएम कार्ड भी अप्लाई हो गया, फ़ोनपे भी बन गया, सब कुछ हो गया, ट्रांसफ़र भी हो गया पेमेंट। इसी तरीके से आप लोग भी अपना फ़ोनपे में यूपीआई पिन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।